बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। LES इंस्टीट्यूट की जानिब से तमाम देखने सुनने चाहने वालों को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद वेलकम। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, यानी ओवर थिंकिंग जो है ज्यादा सोचों में गुम रहना। बाद लोग ऐसे होते हैं कि जिनके दिमाग में हर वक्त ख्याल ही आते रहते हैं और ख्याल भी सीधा नहीं आता, उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसे हो जाएगा, मुझे वैसे हो जाएगा, यानी गलत किस्म के ख्यालात उनके दिमाग में हर वक्त ही आते रहते हैं। यानी इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। तो ये क्या है, इसके असरात क्या होते हैं, इसको कम कैसे किया जा सकता है, ये हमारा वीडियो का टॉपिक है। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले वही आम पैगाम आप सबके नाम के, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल LES 491 को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी किस्म का राब्ता या मशवरा चाहते हैं तो हमारे दोनों व्हाट्सएप के नंबर आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, 0311744907 और दूसरा हमारा नंबर है 0314366487। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब कि व्हाट इज ओवर थिंकिंग। अगर आपका दिमाग हर वक्त सोच में गुम रहता है, आपको फजूल सोचें या मुफ्त की टेंशन आपके दिमाग में आती रहती है, आपका IQ लेवल भी कम हो रहा है, आप डिप्रेशन या टेंशन या स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, तो यकीन जान लीजिए कि आप ओवर थिंकिंग के अंदर हैं। अब ओवर थिंकिंग कैसे होती है? ओवर थिंकिंग एक इंसान के दिमाग की एक स्टेज है कि जब इंसान अपने दिमाग के कंट्रोल में चला जाता है, फिर दिमाग उसको चलाता है। यानी होना तो ये चाहिए कि इंसान का दिमाग इंसान के कंट्रोल में हो, लेकिन होता यह है कि इंसान अपने दिमाग के कंट्रोल में चला जाता है और जैसे इंसान का दिमाग इंसान को हुक्म देता है वैसी हरकतें इंसान करना शुरू कर देता है। ओवर थिंकिंग के बायस हम अपने आप को हीरो मान बैठते हैं और छोटी से छोटी मिस्टेक या छोटी से छोटी गलती पर भी हिम्मत हार जाते हैं। हमारे अंदर शर्मीलापन आ जाता है और हम ना तो इस काबिल रहते हैं कि हाल के बारे में कुछ सोच सके, ना ही हम माजी के बारे में या मुस्तकबिल के बारे में कुछ अच्छा सोचने के काबिल रहते हैं। सिर्फ हम गलतियों के, मिस्टेक्स के और बुरे ख्यालात के गुलाम बन के रह जाते हैं। अजीम लोग जो है वो ओवर थिंकिंग की बजाय स्मार्ट थिंकिंग करते हैं, यानी अपने आप को दिमाग के कंट्रोल की बजाय दिमाग को अपने कंट्रोल में करते हैं। तो हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, हम ओवर थिंकिंग को कम कैसे कर सकते हैं, अपने दिमाग में आने वाले बुरे ख्यालात को, गलत ख्यालात को, मिस्टेक वाले ख्यालात को कैसे खत्म कर सकते हैं। इसका सबसे पहला और बुनियादी तरीका ये है कि आप प्रेजेंट मूवमेंट में रहिए और माजी से बाहर आइए। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि इंसान माजी के बारे में सोचता रहता है और इतना सोच में गुम हो जाता है कि हाल के बारे में सोचना ही भूल जाता है। अगर आप प्रेजेंट मूवमेंट यानी हाल के अंदर रहेंगे, मौजूदा हालात के अंदर रहेंगे, अपने आप को हाल में रहना सीख लेंगे तो फिर आपकी मेमोरी भी बूस्ट हो जाएगी। प्रेजेंट में रहना सबसे मुश्किल काम है। इंसान का जहन इंसान को बार बार माजी में धकेलता है, लेकिन जब आप बार बार जहन के खिलाफ रद्द-ए-अमल करते जाएंगे और अपने आप को हाल में रखने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ 1 माह की प्रैक्टिस के बाद ही आप महसूस करेंगे कि आप वाकई हाल के अंदर आ चुके हैं और आप माजी की बातों से निकल आए हैं। तो पहला तरीका यह है कि आप अपने आप को माजी से निकालिए और हाल के अंदर रखिए। दूसरा तरीका यह है कि आप मुस्तकबिल की फजूल सोचों को कम करें। हमारे यहाँ अक्सर ये सोच होती है, आप देख लें मैट्रिक या FA वगैरह के स्टूडेंट्स को देख लें, उनके ज़हन में ये सोच अक्सर घूमती रहती है, यार मेरे पेपर आ रहे हैं, अगर मैं पास ना हुआ तो क्या हो जाएगा। अब ये सोच किसके ज़हन में आएगी? जो बच्चा नालायक है, यानी जो पढ़ने में ठीक नहीं है। अब एक तो वो खुद नालायक है, दूसरा ये सोच के जब इतना परेशान हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता वो फिर ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, यानी उसका जहन जो है बुरे ख्यालात की आमाजगाह बन जाता है। तो अगर आप आने वाले वक्त के बारे में यही सोचते रहेंगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो भाई फिर पता नहीं क्या होगा। आप सिर्फ ये सोचें कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। पेपर ना ठीक हुआ, आपको क्या गोली मार दी जाएगी, कत्ल कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ FIR कट जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाएंगे, भाई फेल होकर दोबारा पेपर दे लेना, कोई मसला नहीं। इसके बजाय अगर आप ये सोचो हो अगर मैं फेल हो गया मेरी तो दुनिया उजड़ जाएगी, मैं मर जाऊंगा, ऐसे हो जाएगा, खुदकुशी कर लूंगा, इसका क्या फायदा होगा? इससे तो उल्टा नुकसान हो रहा है, आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग को खत्म करने के 2 तरीके हमने आपको बताए हैं कि माजी से निकलिए और मुस्तकबिल से बाहर आइए। माजी की बुरी चीजों से अगर आपके बुरे ख्याल जहन में आते भी हैं तो आप कहें यार कोई बात नहीं, वो तो वक्त था, गुजर गया, अब तो ऐसा वक्त नहीं है। आप ये देखें क्या अब भी ऐसा ही वक्त है, अब तो वक्त बेहतर हो गया, तो दफा करो पुराने ख्यालात को। जब आप इस तरह सोचना शुरू कर देंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता माजी की ओवर थिंकिंग, माजी से बाहर आ जाएंगे और ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। आने वाले वक्त के बारे में सोच सोच कर परेशान होने की बजाय जब आप आने वाले वक्त का अच्छा प्लान बनाना शुरू कर देंगे तो तब भी आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाएंगे।
ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں طریقے آپ کو پسند بھی آئے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ لائک کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو کی نہ سمجھ آئے تو 2 سے 3 بار دوبارہ ویڈیو کو دیکھیے، ہم امید کرتے ہیں کہ پھر آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی۔